हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेदर ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी खबर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई है। जस्ट स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एग्जाम को लेकर, आप जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे कि आपकी बोर्ड परीक्षा किस आधार पर होगी, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा और जो क्वेश्चन बैंक है जिनको अपलोड किया गया है उससे कितना % आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपकी परीक्षा का जो टाइम टेबल है उसी डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे या फिर आपके एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, आपकी परीक्षा की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। आपके सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको जो न्यूज़ बताने वाला हूं वो बिल्कुल सही न्यूज़ है। हो सकता है आप तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ न्यूज़ यहां पर बताई गई है जो आपके एग्जाम से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्टिंग में हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, पैटर्न बदला, 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब नए तरीके से की जाएगी। तो ये चीज़ तो यहीं क्लियर हो गई है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो टाइम टेबल पूर्व में बताया गया है उसी टाइम टेबल से, मतलब कि उसी डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। मतलब कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी 30 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 1 मई से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की जो परीक्षा है वो शुरू होगी। ओके, तो इसमें अभी कोई डेट बढ़ाने वाली बात नहीं की गई है। इसके बाद आप यहाँ पे सेकेंड हेडिंग देखेंगे, बोर्ड ने बताए 500 प्रश्न इसी आधार पर होगी परीक्षा। जी हाँ, तो बोर्ड ने आपको 500 प्रश्न बताए हैं और उसी आधार पर आपकी परीक्षा होगी। तो अब 500 प्रश्न किस में बताएं, कैसे बताएं, ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए। देखिए, मैं पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षा देने के लिए तैयार छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूर्व में जारी की 500 मतलब 500 प्रश्नों वाली प्रश्न बैंक को पूरी तरह से बदलकर नए तरीके से जारी किया है। ऐसे में छात्रों को अब जो प्रश्न बैंक स्कूलों से मिल रही हैं उसी के आधार पर आगामी प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षाएं होंगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न बैंक जारी किए, छात्रों को उसकी PDF फाइल व्हाट्सएप कराई जा रही है या फिर स्कूल से प्रिंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक दो विषय को छोड़कर 10वीं और 12वीं के लगभग सभी विषयों की प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है। बाकी के विषयों की प्रश्न बैंक भी जल्दी ही होगी जारी। स्कूल में 120 रुपए का शुल्क जमा करने के बाद हाई स्कूल के छात्रों को 4 विषय के प्रश्न बैंक का मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्लियर बताया गया है कि जो प्रश्न बैंक यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, आपको बताए गए हैं, उसी प्रश्न बैंक से आपका मेन पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम का। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो बना दी थी। वीडियो बनाकर मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया था किस तरीके से आपको उसकी PDF डाउनलोड करना है। ये मैंने आपको बता दिया था कि विमर्श से किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करना है, क्योंकि वहीं पे अपलोड किए गए थे। और यहाँ पे जो बात बताई जा रही है जो 500 वाली, तो ये 500 MP बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर इनको पहले अपलोड किया गया था, इसके बाद इनको वहां से हटा दिया। उसके बाद अब जो आपके नए जो क्वेश्चन बैंक है, नए जो प्रश्न बैंक है जिनको अपलोड किया गया है वो विमर्श के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो आपको बना चुका हूं, उस पर मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा और यदि आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक को अपलोड नहीं किया है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे थे, आप मिसलीड हो रहे थे, तो अब जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप जल्दी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका चाहे तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा वो उसका प्रिंट आउट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो मतलब कि यहाँ पर ये बात यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से भी बता दी गई है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं प्रश्न बैंक से ही आएंगे। जी हाँ, यही इसका आधार है, इसी से आपका प्रश्न पेपर क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। क्योंकि आप यहाँ पे क्लियर पढ़ लीजिए, प्री बोर्ड के अगले दिन ही उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की बोर्ड ने की तैयारी। तो ये प्री बोर्ड के बारे में ही बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जानिए नए प्रश्न बैंक में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर भी दूंगा और आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, नए प्रश्न बैंक में क्या बदलाव किए गए। हाल ही में जारी नए प्रश्न बैंक को पूरी तरह से बदल दिया गया है। दरअसल माशिम के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने जो 500 प्रश्नों की प्रश्न बैंक बनवाकर अपलोड कराई थी, उसमें से पढ़ाई करने के दौरान छात्रों के प्रश्नों का अंकों व अध्याय के हिसाब से वर्गीकरण करने में परेशानी हो रही थी। लिहाजा नई प्रश्न में छात्रों को अंकों के साथ ही अध्याय के हिसाब से अलग अलग प्रश्न मिल रहे हैं। इससे उन्हें बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल रही है। तो मतलब ये जो बात बताई जा रही है, ये नई प्रश्न बैंक वाली बात बताई जा रही है। जो न्यू क्वेश्चन बैंक को अपलोड किया गया है विमर्श के पोर्टल पर, तो वहां से जो आपने अपलोड किए हैं तो उसको बिल्कुल क्लियर अपलोड किया गया है, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है पुराना ही है, ओल्ड ही है। अब पिछले 5 साल या 10 सालों के पेपर उठाकर देखेंगे तो वही जो क्वेश्चन पहले आपकी पिछली
परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी से क्वेश्चन बैंक को अपलोड किया गया है, बनाया गया है। और जो क्वेश्चंस वहां पे दिए गए हैं वो हाईलाइट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल शक शुबा वाली कोई बात नहीं है। आप उसकी स्टडी कीजिए, उनको लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं कि उससे कितना परसेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये बात बताई जा रही है कि बोर्ड ने बताया 500 प्रश्न इसी आधार पर होगी परीक्षा, तो इसी आधार पर होगी, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% उसी में से ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे मेरी राय जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ 70 से लेकर आपका 80% उसी से आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पिछले 5 सालों के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तो 70 से लेकर 80% के बीच में उससे पूछा जाएगा। इसके साथ आप 5 सालों के पेपर की स्टडी कर सकते हैं, अपने सेट पेपर लगा सकते हैं, और आपने जो पहले स्टडी की है तो उसका आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आई होप दैट आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, अब कंफ्यूज होने का टाइम नहीं बचा है। अब आपका टाइम बचा हुआ है अपनी स्टडी पे फोकस करने का, क्योंकि अब पूरा 1 महीना भी नहीं बचा है आपके एग्जाम को। इसलिए अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए एग्जाम की डेट को लेकर, एग्जाम के पैटर्न को लेकर, और आपका पेपर कैसा आएगा, कहां से आएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहां पे दे दी है, आपको बता दी है प्रूफ के साथ। आप यहां पर ये कटिंग देख सकते हैं, ये आज ही का पेपर है। जी हां, तो जो दैनिक भास्कर है तो यहां पे आप देख सकते हैं भास्कर संवाददाता रायसेन, तो आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी आप कटिंग भी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं फेक न्यूज़ आपको नहीं बनाता हूं और आपको फेक न्यूज़ आपको नहीं बताता हूं, और मैं किसी भी तरह की फेक वीडियो नहीं बताता हूं, आपको सटीक और सही जानकारी देता हूं। इसलिए आपका विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, तो हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं और आपको सही जानकारी देते रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड के इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप इन सारे ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लिया है तो जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाकर आपको उसकी बता दूंगा। जैसे कि आपका इंग्लिश का भी अपलोड नहीं हुआ है, इंग्लिश कौन सा, स्पेशल इंग्लिश 12th इंग्लिश मीडियम का, तो जैसे ही वो अपलोड होगा उसके ऊपर भी मैं आपको आंसर बता दूंगा, और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस बनाऊं, उसके आंसर मैं आपको बताऊं। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, जो भी आपका कन्फ्यूजन, जो भी आप डाउट है, तो बिल्कुल मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि सही जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।